लड़की को अच्छे से पता था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ उसे छूकर उसके जवाब कॉपी करती है, पर फिर भी उसने कुछ नहीं किया क्योंकि उसने पहले ही अपने सारे जवाब गलत लिखे थे। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने देखा कि सारे MCQ में ऑप्शन C मार्क किया हुआ है। उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो ये जानती थी कि लड़की पढ़ाई में बहुत तेज है और वो गलती नहीं कर सकती, इसलिए उसने उसके सारे जवाब नकल कर लिए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस हरकत की उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। असल में इस लड़की का दोबारा जन्म हुआ था। पिछली जिंदगी में वो चाहे जितनी मेहनत करती, उसकी बेस्ट फ्रेंड वही काम उससे पहले कर लेती थी। जिस कंपटीशन का पेपर लड़की ने पूरी रात जागकर तैयार किया था, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने पहले जमा कर दिया और इनाम भी वही ले गई। फाइनल एग्जाम में भी दोनों के जवाब बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन फिर भी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उल्टा उसी लड़की पर नकल करने का आरोप लगाया। कुछ समय बाद लड़की को उसकी सच्चाई पता चली। जब भी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे छूती थी, वो उसके मन की बातें सुन सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अफरा तफरी का फायदा उठाकर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे एक ऊंची इमारत से धक्का दे दिया। लड़की की उसी वक्त मौत हो गई, लेकिन ईश्वर ने उसे फिर से जन्म दिया और वह सीधे फाइनल एग्जाम वाले दिन वापस आ गई। इस एग्जाम को जो भी पास करेगा, उसे एक बड़ी बिजनेस कंपनी का इन्विटेशन भी मिलेगा। ये खबर सुनते ही सारे स्टूडेंट्स जोश में आ गए। उसकी बेस्ट फ्रेंड तो और भी ज्यादा बेताब हो गई कि किसी भी हाल में फर्स्ट आना है। उसने बहाना बनाया कि उसकी सीट बहुत ठंडी है और जिद करके लड़की के ठीक पीछे वाली सीट ले ली। लड़की के पास से गुजरते हुए उसने दिखावे के लिए उसे मोटिवेट किया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी पर लड़की के अंदर एक इनर थॉट मॉडिफिकेशन सिस्टम जाग गया है। तभी उसे सिस्टम की आवाज सुनाई दी, क्या तुम अपने मन के विचार बदलना चाहती हो? तब लड़की को समझ आया कि उसे भी सिस्टम मिल चुका है। उसने तुरंत सिस्टम को आदेश दिया कि उसके मन के विचार बदल दिए जाएं। उसने ऐसा सेट किया कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को लगे कि वो गलती से टकरा गई थी। एग्जाम के दौरान वो बार बार हल्के से लड़की को छूती रही ताकि उसके जवाब कॉपी कर सके। उसे जरा भी पता नहीं था कि वो जिन जवाबों को कॉपी कर रही है वो सब गलत जवाब हैं। एग्जाम खत्म होते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड कहने लगी कि पेपर कितना आसान था। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाल दी। लोग उसकी बेस्ट फ्रेंड की तारीफ करने लगे और लड़की को ताने मारने लगे कि वो नकलची है, लेकिन लड़की बिल्कुल शांत रही। आखिरकार रिजल्ट वाला दिन आ गया। पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड कई बार उसके जवाब कॉपी करके टॉप कर चुकी थी, इसलिए सबको पूरा यकीन था कि इस बार भी वही फर्स्ट आएगी। वो ऊपर से झूठी विनम्रता दिखाने लगी कि मैंने इस बार बहुत मेहनत की थी। ये कहते हुए वो जानबूझकर लड़की की तरफ देख रही थी। तभी उस लड़की को गुस्सा आ गया। उसने अपनी फ्रेंड से शर्त भी लगाई कि अगर मैं फर्स्ट आई तो जिन जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है उन्हें कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा। ये सुनते ही सभी लोग शर्त मान गए। उन्होंने पलटकर कहा, अगर तुम हार गई तो तुम्हें गले में नकलची की तख्ती डालकर पूरे स्कूल में घूमना पड़ेगा। उसी वक्त टीचर क्लास में आए और रिजल्ट बोर्ड पर चिपका दिया। जैसे ही सबने बोर्ड की तरफ देखा, सबके होश उड़ गए क्योंकि वही लड़की टॉप कर चुकी थी।